अब उस फिक्र की बात करते हैं जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले करप्शन के अंडरवर्ल्ड वाले सीक्रेट वॉल्ट्स अनलॉक हो रहे हैं। उनमें से काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा इसको आप। नोएडा में पिछले 4 दिन से एक रिटायर्ड आईपीएस के घर से बेसमेंट से रेड्स जारी हैं। इस बेसमेंट के अंदर प्राइवेट वॉल्ट्स रखने की फैसिलिटी बनी हुई थी। करीब 650 से 700 वॉल्ट्स थे, लेकिन इनकम टैक्स की टीम को इनमें से कुछ लॉकर्स में ब्लैक मनी छिपाए जाने की इंफॉर्मेशन मिली। जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो लॉकर्स खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लॉकर्स ऐसे थे जो खुल ही नहीं पाए तो उन्हें कटर से काटा गया। जानकारी के मुताबिक इन प्राइवेट वॉल्ट के अंदर से करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी सामने आई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लगातार नोट गिनने की वजह से कई बार मशीनें हैंग हो गईं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस रेड को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। प्राइवेट लॉकर्स के अंदर से अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है, सवाल एक है। दूसरा, इन प्राइवेट लॉकर्स में रखी काली कमाई का मालिक कौन है? क्या प्राइवेट लॉकर्स देते वक्त केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की गई थी? सरकारी बैंक में लॉकर्स की फैसिलिटी के बावजूद अब कई लोग प्राइवेट वॉल्ट्स का रुख क्यों कर रहे हैं? क्या ये प्राइवेट वॉल्ट्स या प्राइवेट लॉकर्स काली कमाई छिपाने की सबसे सेफ जगह बन चुकी है? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात तक इन प्राइवेट वॉल्ट्स को लेकर पड़ताल की, एक्सक्लूसिव जानकारी जुटाई। इसकी डिटेल्स आपको दिखाएंगे। उससे पहले नोएडा में फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर के घर इनकम टैक्स रेड की अपडेट बताते हैं। वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद काली कमाई वाले अंडर वॉल्ट सुर्खियों में आ चुके हैं। जमीन पर नोट, डिब्बे में नोट, 500, 2000 की नई करेंसी वाले नोट। 2000 के नोटों की तो पूरी लाइन बिछ गई। एक के ऊपर एक रखे नोटों के कई बंडल भी मिले। काली कमाई वाला लॉकर खुला, नोटों का जखीरा मिला। इतने पैसे निकले कि नोट गिनने वाली मशीन गर्म हो गई। करेंसी गिनते गिनते हैंग होने लगी। रेड के बाद बरामद कैश की तस्वीरें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट लॉकर के अंदर से निकली काली कमाई का किंग पिन कौन है? इन सवालों के जवाब के लिए पूरे मामले को समझना जरूरी है। असल में नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह का बंगला है। आरएन सिंह यूपी पुलिस में डीजी अभियोजन रह चुके हैं। उनके इसी बंगले नंबर A46 में इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी। बंगले के नीचे प्राइवेट वॉल्ट्स वाली फैसिलिटी है। आरएन सिंह के बेटे ही बेसमेंट में लॉकर फर्म चलाते हैं। इसमें से कुछ लॉकर्स में काली कमाई सामने आई। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीम को पता चला था कि इस बंगले के अंदर लॉकर्स का काम किया जाता है और उन लॉकर्स के अंदर अनअकाउंटेड मनी रखी हुई है, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम यहां तकरीबन 3 दिन पहले देर रात पहुंची और उसके बाद से लगातार यहां पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर मानसम नोएडा वॉयलेट्स के नाम से बताया जाता है कि जो राम नारायण सिंह है उनकी पत्नी और बेटे ये वॉयलेट का काम यहां पर करते हैं। और इसके अलावा 3 से 4 लॉकर ऐसे हैं जो कि बेनामी भी बताए जा रहे हैं। राम नारायण सिंह से लगातार और उनके परिवार से भी लगातार इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। जिन जिन लॉकर्स के जो ओनर्स हैं उनके बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। इस रेड को लेकर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने ऑफ कैमरा अफसरों से बात की तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन जरूर डाइवर्ज की। पता चला है कि घर के अंदर मानसम नोएडा वॉल्ट्स एजेंसी बनी थी। इस एजेंसी में करीब 700 लॉकर बनाए गए थे। इनकम टैक्स के अफसरों को 10 लॉकर्स पर शक हुआ। इनमें से कुछ लॉकर्स को गैस कटर के जरिए काटा गया। इन्हीं में से कुछ लॉकर्स के अंदर कैश बरामद हुआ। अभी तक 5 करोड़ 77 लाख कैश मिल चुका है। 1-2 लॉकर से कुछ ज्वेलरी भी जब्त की गई। हालांकि इस पूरी रेड को लेकर खुद पूर्व आईपीएस और लॉकर फर्म चलाने वाले उनके बेटे की तरफ से भी सफाई आई। आरएन सिंह की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी भी किया गया। कहा गया, जब आईटी डिपार्टमेंट की टीम आई तो सभी लॉकर्स के मालिकों की जानकारी दी गई। लॉकर मालिकों की मौजूदगी में वॉल्ट खुलवाए गए। सभी कानूनी जरूरतों को पूरा किया गया है। आयकर की चेकिंग सर्वे 29 जनवरी से चल रही है। अधिकांश लॉकर होल्डरों ने आयकर विभाग का सहयोग किया है। मेरे परिवार के भी 2 लॉकर थे। मेरी पत्नी की लॉकर की चाबी गांव पर हम लोगों के पास थी।
छोटे बेटे की लॉकर की चाबी नोएडा में उसी के पास थी। 30 जनवरी को अपनी पत्नी के लॉकर की चाबी लेकर मैं नोएडा गया। इन दोनों लॉकरों के बारे में आवश्यक जानकारी उन्हें दे दी गई। उन्होंने उनसे संतुष्टि व्यक्त की। लॉकर मालिकों की मौजूदगी में वॉल्ट खुलवाए गए, लेकिन आईटी विभाग के मुताबिक कुछ लॉकर के मालिक का नाम पता भी नहीं मिला। इस संदेह पर लॉकर कटवाए और खुलवाए गए। इनमें कैश निकला, जिसकी गिनती शुरू हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से घर के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। सवाल यह किया गया कि क्या लॉकर देते वक्त केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की गई थी। हमारे रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि लिस्ट में जिन लोगों के नाम पर लॉकर बने, उनमें से कई रिटायर्ड और मौजूदा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, कारोबारी भी शामिल हैं। लेकिन रेड के बाद इनमें से ज्यादातर अपने प्रतिनिधियों को मौके पर भेज रहे हैं। कुछ लॉकर होल्डरों ने चेकिंग में सहयोग नहीं किया। उनके लॉकर की चेकिंग अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सर्च वारंट लेकर की गई। अभी तक कुल लमसम कुछ कैश और कुछ जेवरात बरामद होने की बात मुझे पता चली है। यद्यपि की सही जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा चेकिंग पूरे हो जाने पर दी जाएगी, परंतु इन बरामदगियों में मेरा और मेरे परिवार का कोई दूर का भी संबंध नहीं है। सोचिए, अगर 5 करोड़ 77 लाख रुपए निकले हैं और इन्हें अपना बताने वाला कोई नहीं, इस रकम को ओन करने वाला कोई नहीं, तो सवाल तो बनते हैं। अगर पैसा रखना था तो फिर बैंक में क्यों नहीं जमा किया? कहीं ये लॉकर काली कमाई छिपाने का जरिया तो नहीं? फिलहाल आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। कुछ लॉकर्स बचे हुए हैं जिनकी जानकारी ली जा रही है। कुल मिलाकर कितना कैश मिला है, इसकी जानकारी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्राइवेट वॉल्ट में कैश की बरामदगी ने काली कमाई के नोट संसार का नया द्वार जरूर खोल दिया है। वैसे जब भी इस तरह की रेड्स होती हैं तो उन्हें सियासी पार्टियों से जोड़कर देखा जाता है। तीखेवार पलटवार होते हैं। हालांकि पूर्व आईपीएस के परिवार की तरफ से सफाई आई है कि उनका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि चुनाव से पहले सिर्फ एक यही रेड सुर्खियों में नहीं रही। कुछ दिन पहले कानपुर से छापेमारी का सिलसिला शुरू होता है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स और डीजीजीआई ने रेड की थी और रेड का कनेक्शन पीयूष जैन के होम टाउन कन्नौज तक पहुंचा। इस छापेमारी के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी, कई किलो सोना चांदी बरामद हुआ था। पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड का मुद्दा समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने खूब उठाया और अभी तक चुनावी रैलियों में इस रेड की बात होती है। इसी तरह 31 जनवरी को वाराणसी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कई आभूषण कारोबारियों के ठिकाने पर रेड की थी। इन कारोबारियों पर चुनावी आचार संहिता के दौरान अवैध तरीके से लाखों करोड़ों के लेन देन का आरोप लगा। आगरा में भी बीते महीने आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने 4 शू एक्सपोर्टर्स के 11 ठिकानों पर रेड की थी। हो सकता है कि रेड का ये दौर चुनाव के दौरान भी दिखाई दे, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्राइवेट वॉल्ट से कैश मिलने के बाद कैश लोग का नया एंगल ज़रूर सामने आया है। सवाल यह है कि लोग आजकल प्राइवेट और सरकारी बैंकों के बजाय प्राइवेट वॉल्ट क्यों प्रेफर कर रहे हैं। प्राइवेट वॉल्ट की पूरी कहानी क्या है, इसके लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इसे आपको देखना ज़रूरी चाहिए। कुछ इसी तरह की प्राइवेट वॉल्ट सेफ्टी लॉकर वाली फर्म नोएडा में चल रही थी, जहां से ब्लैक मनी बरामद हुई। लेकिन आपको बता दें कि प्राइवेट लॉकर्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आजादी से पहले से हिंदुस्तान में प्राइवेट लॉकर सिस्टम काम कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में काफी पुराने प्राइवेट वॉल्ट मौजूद हैं। दिल्ली में तो सन 1937 से चल रही सेफ डिपॉजिट कंपनी है। कोलकाता में 1940 से सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ऑपरेट हो रहा है। इन सेफ्टी वॉल्ट्स के क्लाइंट यूएसए, यूके, सिंगापुर और कनाडा में भी हैं। कुछ ऐसे सेफ्टी वॉल्ट हैं जो 3 दशक से ऑपरेट नहीं हुए। ज्यादातर लोग इन्हें काफी सेफ और सिक्योर मानते हैं। रिजर्व बैंक की परमिशन के बाद ही वो अपना प्राइवेट सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जो है शुरू कर सकते हैं। उसके साथ उनको लोकल पुलिस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार की बहुत सारी कार्यवाहियां करने के बाद ही और फिर वो जगह जो है उसका इंश्योरेंस कवर भी करवाना पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर सरकारी और प्राइवेट बैंक में लॉकर होने के बावजूद लोग प्राइवेट वॉल्ट की तरफ क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। सरकारी सिस्टम 6 से 7 घंटे की विंडो देता है, जबकि प्राइवेट वॉल्ट औसतन 12 घंटे खुले रहते हैं। सरकारी बैंक छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट वॉल्ट तो ऐसे हैं जो साल के 365 दिन खुले रहते हैं।
सरकारी सिस्टम में 1 महीने में लॉकर खोलने की लिमिट तय है, उसके बाद लॉकर खोल नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट वॉल्ट कस्टमर पर यह रूल लागू नहीं होता। जब चाहें, जितनी बार चाहें, इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। 4 पर्सन का नाम उसमें ऐड कर सकता है ऑपरेटिंग के लिए। जो पर्सन आएगा उसमें वो ऑपरेट करेगा। उसके लिए हम उसका आईडी प्रूफ, उसका फोटो, उसका फिंगरप्रिंट सब लेके रखते हैं। और हमारे पास ऐसे सुविधा है कि वो फिंगर अपडेट करते हैं और वो अंदर आते हैं, अंदर उनकी एंट्री होती है, लॉकर ऑपरेट करते हैं और जाते हैं। तो सर, इसमें अंदर कोई वैल्यूएबल आइटम क्या रखता है, कैसे रखता है, उसके बारे में क्या आप लोग को जानकारी? देखिए, उसमें हमारी कोई वो नहीं होती है, हम खाली ऑपरेट करवाते हैं। उसमें जो चाहें वो अपना मतलब रख सकते हैं, उसके लिए हम कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब चूंकि प्राइवेट लॉकर फर्म ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, इसलिए उनका किराया भी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स के लिए SBI मेट्रो और अर्बन एरिया में 2000, 4000, 8000 और 12000 रुपए सालाना चार्ज करता है। लेकिन अगर इसी तरह मुंबई जैसे शहर में प्राइवेट वॉल्ट की बात की जाए तो ये किराया 3000, 5000, 10,000 और 15,000 रुपए तक भी जा सकता है। और कुछ मामले में तो वार्षिक किराया 45,000 रुपए तक भी चला जाता है। प्राइवेट बैंकों में उस प्रकार का साइज का कोई इशू नहीं है। वहां पर बड़े लॉकर्स का प्रोविजन ज़्यादा है, ताकि ऐसे लोग जो कि अपनी अनक्लेम्ड, चाहे कैश हो चाहे और अपनी वैल्यूबल चीज़ें हों, उसको उसमें रख सकें। साफ है, किराया ज्यादा है, लेकिन सहूलियत भी सरकारी सिस्टम से ज्यादा मिलती है, इसीलिए कस्टमर्स में प्राइवेट वॉल्ट का क्रेज बढ़ा है। इसके अलावा चूंकि कई बार पब्लिक सेक्टर के बैंक लॉकर मिलते नहीं, इसलिए भी कस्टमर प्राइवेट वॉल्ट्स का रुख करते हैं। लेकिन कुछ सेफ्टी वॉल्ट कंपनियां ऐसी भी हैं जो KYC प्रक्रिया को लेकर सीरियस नहीं रहती, ग्राहक बनाने के लालच में नॉर्म्स की अनदेखी करती हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट वॉल्ट्स में रेड सुर्खियां बन जाती है। वैसे जो लोग बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या फिर जरूरी कागजात रखते हैं, तो उनके लिए एक और जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये उन्हें बेहद ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए। RBI ने बैंक लॉकर्स को लेकर एक नया रूल जारी किया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है। नए नियम के मुताबिक बैंक में आगजनी, चोरी, इमारत ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित होगी। यानी बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोर्ट के आदेश के बाद RBI ने बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही पर यह नियम बनाया है। RBI ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी सरकारी और निजी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे। हालांकि नियम के ये भी कहता है कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली, आंधी तूफान के मामले में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी बैंक की। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।